हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 10वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 55 कराऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 28 दिसंबर 2021। तो आज की वर्कशीट पे भी हम अपना वही चैप्टर जो अपने लास्ट वर्कशीट में कंटिन्यू किया था वही करने वाले हैं, वृत्त की स्पर्श रेखाओं पे आधारित प्रश्न। चलिए आज कुछ नया सीखेंगे और कुछ पुराना जो है वो रिवाइज करेंगे। ठीक है, पहले यहाँ दे रखा है आपको रिक्त स्थान भरिए। देखो यहाँ लिखा है वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की संख्या। अगर एक वृत्त पर एक बिंदु स्थित है उससे आप कितनी स्पर्श रेखा बना सकते हैं, तो उससे आप एक ही स्पर्श रेखा बना सकते हैं। वैसे देखा जाए ना तो आप एक वृत्त पे बहुत सारी स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं, लेकिन एक बिंदु से एक बना सकते हैं। ठीक है, दूसरे में आपसे क्या कह रहा है, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को डैश बिंदु पर स्पर्श करती है। तो वृत्त की स्पर्श रेखा बिंदु को स्पर्श बिंदु पर स्पर्श करती है। हमने जाना था ना, जो वृत्त और जो स्पर्श रेखा होता है उनके बीच में जो उभयनिष्ठ बिंदु होती है उसे क्या बोलते हैं हम, स्पर्श बिंदु। ये हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था वर्कशीट में, उस वर्कशीट में किया था। ठीक है, उसके बाद कह रहा है वृत्त के भी बिंदु से वृत्त पर बनी स्पर्श रेखा की लंबाई डैश होती है। तो वृत्त के बाहर अगर एक बिंदु है उससे मैं दो स्पर्श रेखाएं बना रही हूँ वृत्त के ऊपर, तो उनकी लंबाई कैसी होती थी, बराबर। ये हमने एक प्रमेय की थी। कौन सी प्रमेय की थी, वो प्रमेय थी हमारे पास 10.2। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा बराबर। क्लियर। चलिए अब कुछ उदाहरण दे रखे हैं वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, पहले में आपसे क्या कह रहा है, दिए गए चित्र में त्रिभुज ACB का परिमाप ज्ञात कीजिए यदि PC 28 है। आप देख रहे हो यहाँ पर आपके पास एक त्रिभुज बना हुआ है, इसका परिमाप आपको निकालना है। तो परिमाप निकालने का सूत्र तो आप लोगों को पता ही है, वो क्या होता है, सारी भुजाओं का योग। तो AC प्लस का CB प्लस का B या A भी कह सकते हो। तो अगर मुझे ये तीनों मिल जाएंगी तो परिमाप निकल जाएगा। अब ये तीनों ढूंढे कैसे, वो देखो आप यहाँ पर ध्यान से। तो देखो यहाँ पर आपको एक चीज़ दे रखी है कि जो ये PC है पूरी, देखो मैं यहाँ पर उसे ब्लू पेन से हाईलाइट कर दूँ, आप ध्यान से देखो ये 28 है। तो आप देख रहे हो जो C है ना आपका, वो तो वृत्त के बाहर एक बिंदु है। तो इससे वृत्त पे जो भी स्पर्श रेखाएं डली होंगी उनकी लंबाई तो बराबर होगी प्रमेय के हिसाब से। तो जो PC है वो फिर बराबर होगा आपका CQ के, क्योंकि यही दोनों वो स्पर्श रेखा है जो C से आ रही है। तो इसका मतलब ये दोनों आपके पास 28 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक ठीक है। जो भी डाउट हो ना आप कमेंट करके पूछते रहिएगा। अब आप जरा ध्यान से देखिए, A और B ये दो बिंदु भी तो वृत्त के बाहर ही बन रही है। ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि जो बहुत दूर बिंदु होगी वृत्त के बाहर उससे जो स्पर्श रेखा डलेंगी वही बराबर होंगी, नहीं। वृत्त के जस्ट बाहर भी जो भी बिंदु होंगी ना, कोई सी भी बिंदु हो, उससे जो स्पर्श रेखा डली है वो हमेशा बराबर होंगी। तो फिर मैं कह सकती हूँ कि जो मेरा AP है वो AR के बराबर होगा, क्योंकि ये A से आपके पास दो स्पर्श रेखा है। उसी तरीके से जो मेरा BR है वो BQ के बराबर होगा, क्योंकि ये B से दो स्पर्श रेखाएं हैं। क्लियर ना, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना आपको। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पर पता है कि PC जो है वो आपके पास 28 दे रखा है। तो मैं PC को दो पार्ट्स में लिख सकती हूँ, एक PA और एक AC। तो ये मुझे 28 दे रखा है। ठीक है, इसको 28 ही रहने दिया। अब PA, इसकी जगह मैं AR लिख सकती हूँ, क्योंकि PA और AR दोनों बराबर है, और AC को ऐसे ही रहने देती हूँ। उसी तरीके से जो QB है वो भी QC है वो भी दो पार्ट में है, QB प्लस BC। ठीक है, ये मुझे 28 पता है, QB की जगह मैं BR लिख लेती हूँ और BC को ऐसे ही रहने देती हूँ। ठीक है ना, इसको समीकरण 1 माना, इसको समीकरण 2 माना, दोनों को जोड़ दिया। तो क्या आएगा, 28 प्लस का 28 इज इक्वल्स टू AR प्लस AC प्लस BR प्लस BC। ठीक है, अब देखो AR में BR जब ये जोड़ोगे आप तो AB आ जाएगा। तो 28 प्लस 28 56, यहाँ आ जाएगा AB, और AC ऐसी है और यहाँ पर आ जाएगा CB या BC। आपको ये तीनों देखो, ये तीनों त्रिभुज की भुजाएं तो हैं, तो इन तीनों का योग आ गया 56, और आपको यही निकालना था एक त्रिभुज का परिमाप, जो कि यहाँ निकल गया है 56। क्लियर है, तो अगर आपको प्रमेय याद है तो आसानी से हो जाएगी आज की वर्कशीट। चलिए एक और उदाहरण है वो भी देखते हैं, उसके बाद एक और थर्ड भी है। पहले सेकंड समझते हैं। कह रहे सिद्ध कीजिए कि किसी भी बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। देख के आपको लग रहा होगा ये क्या क्वेश्चन है, कुछ समझ नहीं आया है ना। देखो मैं बताती हूँ आपको, यहाँ पर सिद्ध करना है। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध आपको ये करना है कि जो स्पर्श रेखा पर जो कोण बन रहा है और जो वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनना है, ये दोनों कोण जिनको मैंने अभी हाईलाइट किया है, ये दोनों कोणों का योग जो है वो ये दोनों कोण के संपूरक कोण है।
अब बात आती है समपूरक कोण है कौन से। समपूरक कोण वो कोण होते हैं जिन दो कोणों का योग 180 होता है सॉरी, ठीक है ना। तो आपको ये सिद्ध करना है कि जो आपके पास कोण है यहाँ पर CAD प्लस जो आपके पास कोण है यहाँ पर CED, इन दोनों का योग कितना है 180 है। ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। अब वो सिद्ध करेंगे कैसे, बहुत आसान है। ध्यान से देखो आप यहाँ पर, ये आपके पास एक चतुर्भुज बन रहा है जिसको मैं पिंक पेन से हाईलाइट कर रही हूँ, ठीक है। तो ये वाला कोण तो 90 डिग्री है और ये वाला भी 90 डिग्री है। क्यों? प्रमेय 10.1 कि जो आपके पास त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अब जब ये एक चतुर्भुज है तो इसके तो चारों कोणों का योग 360 होगा, होगा नहीं होगा 360। तो दो कोण मुझे पता है, बाकी के दो निकाल सकती हूँ, है ना। तो कैसे निकालेंगे, 90 प्लस ये वाला 90 लिख दिया, प्लस इस वाले कोण को ऐसे ही रहने दो क्योंकि ये हमें नहीं पता, फिर 90 फिर प्लस ये वाला कोण भी ऐसे ही रहने दो क्योंकि ये हमें नहीं पता, इजिकल टू में 360, ठीक है ना। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 180। 180 को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो जब 360 में से 180 को माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा 180। आपको यही तो सिद्ध करना था, हो गया सिद्ध। तो है ना आसान। और ध्यान रखिएगा जो ये उदाहरण आपने किया है ना कि ये वाले कोण का और इस वाले कोण का योग हमेशा 180 होता है, ये आप आगे के क्वेश्चंस में भी लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आए। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, दिए गए चित्र में कोण DOB और ODC का मान ज्ञात कीजिए। पहले चित्र में देख ले कौन कौन सा है। DOB एक तो ये वाला कोण बताना है और ODC ये वाला। तो देखो एक कोण तो आपको देख के ही पता चल रहा है, ये वाला कोण कैसे निकालोगे आप। अभी हम ऊपर करके आए कि देखो ये आपके पास भार वाली बिंदु है, तो AD और AB आपकी स्पर्श रेखाएं हैं। तो जो ये वाला कोण है और जो ये वाला कोण है जिसको मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया, इन दोनों का योग तो 180 होगा, होगा नहीं होगा। तो ये 40 है तो ये कितना होगा 140, ठीक है ना। तो वही चीज इन्होंने यहाँ पर लिख दी। तो आपका यहाँ से एक कोण तो निकल गया DOB 140 जो आपको निकालना था। अब बात आती है दूसरे कोण की, उसके लिए 2-3 कोण और निकालने पड़ेंगे। कैसे, देखो सबसे पहली बात तो आप एक ये वाला कोण निकाल सकते हो। आप देख रहे हो ये कुछ फिगर ऐसे है, तो जो ये वाला कोण है और जो ये वाला कोण है ये तो पूरा कोण बन गया ना। तो जो पूरा कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है, तो आपको ये 140 दे रखा है। तो अगर आप 140 360 में से माइनस कर दोगे तो ये वाला कोण आ जाएगा, क्योंकि पूरा D पूरा चांदा बन चुका है ना। तो जब 140 को माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 220। तो ये वाला कोण निकल गया, पर मुझे ये निकालना है जो मैंने पिंक पेन से हाईलाइट कर रखा है, ठीक है। अभी निकालेंगे उसे भी। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, जिस कोण को मैं रेड पेन से हाईलाइट करूँ ये वाला, ये पूरा कोण तो 90 डिग्री का होगा ना। क्यों? क्योंकि जो त्रिज्या OB है वो लंब होगी AE स्पर्श रेखा पर, स्पर्श पे होगी ना प्रमेय 10.1 से। तो ये पूरा 90 है जिसमें से आधा 75 दे रखा है, तो ये छोटे वाला मैं निकाल सकती हूँ, ये वाला 90 में से माइनस करके, तो ये मेरा आ जाएगा 15 डिग्री। क्लियर यहाँ तक? अभी बताऊंगी ये सारे कोण क्यों निकाल रही हूँ, ताकि हम वो वाला जो निकालना है ना वो निकाल सकें, ठीक है। अब एक और चीज यहाँ पर आप ध्यान से देखो, आपने एक प्रमेय की थी 9th क्लास में कि जो ये वाला कोण होता है और जो ये वाला कोण है, ये वाले कोण का डबल होता है, ये दुगना होता है, ठीक है। तो ये 140 है तो फिर ये वाला तो 70 डिग्री होगा। ऐसी प्रमेय आपने 9th क्लास में की है। क्यों? क्योंकि जो कोण DOB है ना वो केंद्र पर है, और जो कोण आपका BCD है जो हमने 70 निकाला है वो वृत्त के शेष भाग पर समान चाप द्वारा अंतरित कोण है, तो इसलिए वो उसका आधा हो गया। अब बहुत सारे कोण निकाल लिए, अब बताते हैं कि ये कोण क्यों निकाले हैं। तो देखो जिसको मैं ऑरेंज पेन से हाईलाइट करूँ वो आप देख लो, एक आपके पास चतुर्भुज बन रहा है। चतुर्भुज के 4 कोण होते हैं, 4 में से 3 मुझे पता है 220, 70 और 15, तो चौथा कोण निकल जाएगा जो मुझे चाहिए, ये जिसको मैं ऑरेंज से फिल कर रही हूँ। निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। 360 में से 220 माइनस करो, उसमें से 15 माइनस करो और 70 माइनस करो, तो आपका जो D वाला कोण है वो निकल के आ जाएगा। यही सब चीज आपको यहाँ पर दे रखी है। क्लियर हुआ क्वेश्चन? कहीं पर भी डाउट हो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। चलिए अब जो क्वेश्चन खुद करने हैं वो करते हैं। कह रहा है चित्र में C वृत्त का केंद्र है, M का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें M का मान निकालना है, ये तो देख के ही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? यहाँ पर देखो, जो M+3M है ना वो 180 के बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये सब पूरा कोण होंगे। अभी हम ऊपर ऐसे 2 क्वेश्चन करके आए हैं,
किया ना कि जो स्पर्श रेखा पे बनता है जो कोण और जो केंद्र पे बनता है उनका योग जो होता है वो 180 होता है। तो बस अब तो ये तो निकल ही जाएगा। तो यहाँ पर 4m इज इक्वल्स टू में 180 आ गया, तो m इज इक्वल्स टू में 180 अपॉन में 4 आ गया। तो इसको कट किया 2 से, इसको कट किया 2 से, अब m का मान कितना आ गया 45 डिग्री। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 आसान था। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है दिए गए चित्र के लिए x का मान ज्ञात कीजिए जहां j वृत्त का केंद्र है। ये केंद्र है, ठीक है। और देखो यहाँ पर आपको एक नंबर दे रखा है, कुछ भी मान लेते हैं, c मान लेते हैं। तो ये जो है ये वृत्त के बाहर एक बिंदु है, तो इससे 2 स्पर्श रेखाएं बनी है, इसको l मान लेते हैं। तो CH और CL जो है ये तो बराबर होंगी दोनों। प्रमेय 10.2 लग रही है, स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई होती है वो बराबर होती है। तो जब ये दोनों बराबर है तो बस बराबर रख दो, आंसर आ जाएगा। तो CH इज इक्वल्स टू में CL होगा। तो प्रमेय कौन सी लगाइए? प्रमेय 10.2 के अनुसार, ठीक है। तो अब दोनों को बराबर रखो, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2x माइनस 1 हो जाएगा। अब आप क्या करो, x वाली टर्म एक साथ ले आओ और यहाँ पर -1 और -10 हो गया। तो यहाँ -1x, यहाँ पर माइनस का 11 हो गया, कट हो गया, x का मान निकल के आ गया 11। यही आपको क्वेश्चन में फाइंड करना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के साथ 120 का कोण बनाती हैं। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श रेखा की लंबाई 2√3 सेमी है। देखो यहाँ पर आपसे एक वृत्त कह रहा है, एक वृत्त है और 2 स्पर्श रेखा है, उन स्पर्श रेखाओं की लंबाई 2√3 है, ये आपको सिद्ध करना है। उनके बीच जो कोण बन रहा है वो आपको दे रखा है 120 है और त्रिज्या की लंबाई भी दे रखी है 6 है, ठीक है। पहले आकृति बनाते हैं। ये आपको पूरा 120 दे रखा, नाम दे देती हूँ उसे मैं, A, B और C। तो क्या दिया है आपको? ठीक है, इसको O मानते हैं और OA और OC भी दे रखे आपको 6 सेंटीमीटर है। तो फिर मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पर आपको सिद्ध क्या करना है, पहले वो भी लिख लेते हैं। सिद्ध आपको करना है जो स्पर्श रेखाएं हैं, कौन कौन सी है स्पर्श रेखा, एक AB है और एक BC, ये दोनों तो बराबर ही होंगी ना। ये आपको 2√3 सेंटीमीटर सिद्ध करनी है, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर मेरे पास कोण ABO जो है वो बराबर हो जाएगा कोण CBO के, कितना 120 था ये पूरा, तो आधा आधा मिलके 60 हो जाएगा। तो ये निकल गया 60 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है? ये आपको पता है कि जो कोण आपके पास OAB है और जो कोण आपके पास OCB है ये तो 90 डिग्री होगा। प्रमेय 10.1 लग रही है कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पे लंब होती है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री आ गया। ये आपको 6 और 6 गिवन ही है। अब आप देखो आपको क्या निकालना है, यहाँ पर आपको AB की लंबाई निकालनी है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको यहाँ पर आप क्या करो, त्रिभुज ले लो। कौन सा त्रिभुज मैंने लिया, AOB, कोई सा भी ले सकते हो आप। तो इसमें मैं लगा दूँ 1060, ठीक है। 60 इसलिए क्योंकि देखो थीटा मुझे यहाँ पर 60 दे रखा है, ये रहा। तो 1060, जब भी हम ये 10 साइन कॉस याद आ रहा है चैप्टर नंबर 8, तो क्या लिखते थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपके पास P अपॉन में B, ठीक है। अब देखो 90 के सामने वाला तो आपके पास H होता है, तो H आपको OB दे रखा है, ठीक है ना यहाँ तक। और OA ये आपको दे रखा है P, OA है। अब B आपके पास हो जाएगा AB। तो बस यही चीज़ पुट कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 1060 का मान होता है √3, P का मतलब OA और B का मतलब AB। OA तो मेरी त्रिज्या है, ये तो मुझे क्वेश्चन में गिवन है 6 है, तो मैंने यहाँ 6 लिख दी अपॉन में AB। AB को इधर ले गई तो 6 अपॉन में √3, ठीक है। अब परिमेयकरण तो करना ही पड़ेगा, तो यहाँ आ जाएगा 6√3 अपॉन में 3, इसको इससे कट किया तो 2 आ गया। तो इसका मतलब 2√3। आपको सिद्ध क्या करना था कि जो AB है या फिर जो BC है उसकी लंबाई 2√3 है, तो देखो यहाँ पर सिद्ध हो गया। तो AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू 2√3 सेंटीमीटर, यही आपको क्वेश्चन में सिद्ध करना था। क्लियर? चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है एक वृत्त
त्रिभुज DEF की भुजा EF को बिंदु P पर और भुजाओं DE और DF को बढ़ाने पर क्रमशः बिंदु Q तथा R पर स्पर्श करता है, सिद्ध कीजिए। यहाँ भी आपको सिद्ध करना है। पहले आकृति बनाते हैं। देखो कैसे बनाएंगे। इसमें एक त्रिभुज है, ठीक है, और एक वृत्त है और स्पर्श रेखाएं हैं। तो देखो कैसे बनाएंगे। यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से बनाइएगा आकृति, क्योंकि स्पर्श रेखाएं भी जानी चाहिए। देखो ये आपके पास वो त्रिभुज है DE और F। तो वो कह रहा था EF वाली जो भुजा है उसको वो P पर स्पर्श कर रहा है, तो ये P दे रखा है। आपने DE को आगे बढ़ाया, ठीक है, तो Q आया, और DF को आगे बढ़ाया तो R आया। तो यहाँ पर Q आ जाएगा, यहाँ पर R आ जाएगा, ठीक है। ये इसका केंद्र मान लो। आपको सिद्ध क्या करना है कि जो ये त्रिभुज का परिमाप है ना वो आधा है इस DQ के, जो स्पर्श रेखा है, ये आपको सिद्ध करना है। तो अगर आप त्रिभुज का परिमाप देखो DEF का, तो वो आपके पास है क्या वैसे, तो वो है आपके पास DE प्लस का EF प्लस का DF, यही तीन चीज़ें हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पर जो E है और जो F है और जो D है, ये तो तीनों वृत्त के बाहर की बिंदु है, तो इनसे जो भी स्पर्श रेखाएं जा रही होंगी वो बराबर होंगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब मैं कह सकती हूँ जो DQ है वो तो बराबर है DR के, और जो EQ है वो बराबर है EP के, और जो PF है वो बराबर है FR के। और ये तीनों किस लिए बराबर है, किसके हिसाब से, ये प्रमेय 10.2 के हिसाब से। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ पर EF दे रखा है। अब दोबारा आप अपने इस परिमाप पे ही आ जाओ। तो DE को ऐसे ही रहने दो। EF को आप क्या लिख सकते हो, EP प्लस PF लिख सकते हो, क्योंकि जो आपकी EF है वो दो भागों में बटी हुई है, और DF को ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब ये DE ऐसे ही रहने दो। अब EP की जगह आप EQ लिख सकते हो, क्योंकि ये दोनों बराबर है, देखो यहाँ पर है। PF की जगह आप FR लिख सकते हो, क्योंकि ये दोनों बराबर है, देखो यहाँ लिखी हुई है, और DF ऐसे ही रहने दो, ठीक है यहाँ तक। अब देखो DE में जब आप EQ जोड़ोगे तो आपके पास आ जाएगा DQ, और FR में जब DF जोड़ोगे तो आपके पास आ जाएगा DR, ठीक है। अब आपको ये पता है, यहाँ पर आप इसे समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 मान लेना, ठीक है, और यहाँ लिख देना समीकरण 2 और 3 से, ठीक है। अब देखो आपको पता है जो DQ है वो DR के बराबर है, तो DQ प्लस DQ लिख सकती हूँ, दोनों को बराबर कर सकती हूँ, और यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2DQ। यहाँ पर ये ऐसे ही चल रहा है परिमाप आपके पास त्रिभुज DEF का, ठीक है। अभी ये जो 2 है इसको दूसरी साइड ले जाओ, तो परिमाप तो ऐसे ही रहेगा, और ये यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा DQ। आपको सिद्ध भी तो देखो यही करना था, तो सिद्ध हो गया जो हमें सिद्ध करना था। सिर्फ प्रमेय का ध्यान रखना है। अगर आपको दोनों प्रमेय अच्छे से पता है 10.1 और 10.2, तो आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। फिर भी कोई डाउट आपको लग रहा है इस वर्कशीट में, आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट वर्कशीट में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।